आदित्य का जीवन हमेशा से एक सामान्य गांव के युवक की तरह था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे और अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। लेकिन आदित्य के मन में हमेशा से एक प्रश्न घूमता रहता था। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उसके माता पिता उसे प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। लेकिन आदित्य का मन हमेशा किसी अनसुलझे रहस्य की ओर खींचा रहता था। उसकी मित्र मालविका ने एक दिन उसे एक आश्रम के बारे में बताया जो गांव से थोड़ी दूर स्थित था। वहां एक ज्ञानी साध्वी अनामिका रहती थीं, जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने में मदद करती थीं। एक दिन आदित्य ने आश्रम जाने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और सुबह सुबह आश्रम के लिए निकल पड़ा। आश्रम गांव से थोड़ी दूर जंगल में स्थित था, जहां शांति और सुकून का माहौल था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोग साध्वी अनामिका की शिक्षाओं को ध्यान से सुन रहे थे। साध्वी अनामिका एक करुणामयी और ज्ञानी महिला थीं। उनकी उपस्थिति ही लोगों को शांति और संतोष का अनुभव कराती थी। आदित्य ने उनका अभिवादन किया और अपने जीवन के प्रश्नों के बारे में बताया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आदित्य, हर आत्मा का उद्देश्य अनूठा होता है। तुम यहां आकर सही मार्ग पर हो। मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर ले चलूंगी। आदित्य ने आश्रम में रहकर साध्वी अनामिका से ध्यान, योग और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह ध्यान करने बैठता और अपनी आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे जीवन के बारे में नई दृष्टि मिलने लगी। एक दिन साध्वी अनामिका ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती थी। आदित्य ने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। पुस्तक में लिखा था, जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और आत्मा की पूर्णता में है। बाहरी सफलता केवल एक मृग तृष्णा है। एक दिन साध्वी अनामिका ने आदित्य को जंगल में ध्यान करने के लिए भेजा। आदित्य जंगल में एक शांत स्थान पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। धीरे धीरे उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने अपने पूर्व जन्मों की झलक देखी और समझा कि उसकी आत्मा कितनी पुरानी और ज्ञानमयी है। इस अनुभव ने उसकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। आदित्य अब जान चुका था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसने साध्वी अनामिका का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। गांव में लौटने के बाद उसने अपने अनुभवों को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया। वह आश्रम की शिक्षाओं को फैलाने और लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करने का संकल्प लेता है। मालविका भी आदित्य के इस नए दृष्टिकोण से प्रभावित होती है और उसका साथ देती है। आदित्य ने गांव में सामाजिक सेवा के कार्यों की शुरुआत की। उसने एक ध्यान केंद्र खोला जहां लोग ध्यान और योग के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित कर सकते थे। उसने बच्चों को शिक्षा और वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। आदित्य के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी और लोग उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होने लगे। आदित्य की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और दूसरों की सेवा में निहित है। आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर की गहराइयों को जानने और जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करती है। आदित्य ने साध्वी अनामिका की शिक्षाओं का पालन करते हुए एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का निर्णय लिया। कहानी के अंत में आदित्य और मालविका गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक नया समाज बनाने का संकल्प लेते हैं, जहां आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार आदित्य की जीवन यात्रा हमें यह संदेश देती है कि वास्तविक खुशी और संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता और दूसरों की सेवा में है।